तो हे देयर, दिस इज़ कुशल और ये वीडियो है अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ बेलमैन इक्वेशन, जिसमें हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को डिराइव करने की। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एक पर्सपेक्टिव देखा विच इज़ द फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ बेलमैन इक्वेशन। एंड गाइस देखो यार, सुबह के 4 बज रहे हैं। आई गेस आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, देखा, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो it's quite a task to create videos at this time, because I don't get time. I have to do a lot of things in a day. So इसीलिए यार, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो या तो शुरू से पूरी सीरीज़ फॉलो करो। मतलब तुम खोलते हो वीडियो एंड देन व्हेन यू स्टॉप इट, YouTube does not appreciate that. So if you start a video, watch it till end. अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, you can skip this. But if you really wish to learn these things, you should start from the very first video of the reinforcement learning series on my channel. बाकी मिलते हैं इस छोटे से गाने के बाद। ओके गाइज, सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कल का थोड़ा सा रिकैप दूँ। कल जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिकली एक्सपेक्टेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन इज़ बेसिकली सिमिलर टू मीन, ठीक है। अब वही मैं दोबारा बताऊंगा तो फिर वीडियो दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया आप एक काम कीजिए कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा आपने। अदरवाइज़ इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट क्या था? कल हमने देखा स्टेट वैल्यू फंक्शन, दैट वाज वी पाई एस। स्टेट वैल्यू फंक्शन क्या करता है? आपको किसी एक स्टेट में या फिर किसी एक स्टेट के अंदर व्हाट कुड बी द एवरेज रिवॉर्ड्स, ये आपको वो बताता है। एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स किसी स्टेट के अंदर के भी वो स्टेट में रह के लाइक व्हाट्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड विच यू कैन गेट। सेकंड इज़ एक्शन वैल्यू फंक्शन। एक्शन वैल्यू फंक्शन हमें क्या बताता है कि भैया किसी भी स्टेट के अंदर रह के, किसी एक स्टेट एस के अंदर रह के, लेट्स से इफ़ यू टेक सम एक्शंस, ठीक है, सो क्यू उसको बोलेंगे। क्यू पाई पॉलिसी वो फॉलो कर रहा है। यू आर इन अ स्टेट, यू आर टेकिंग सम एक्शंस, ओके। तो इसके अंदर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स? सो इट इज़ द सेम थिंग, विल राइट इट द सिमिलर वे, ई पाई और वही जी टी। बस यहाँ पे दो चीज़ें आएगी, एस टी इक्वल्स टू एस एंड ए टी इक्वल्स टू ए। सिंपली दे आर जस्ट गिविंग इम्पॉर्टेंस टू एक्शंस एज वेल। वहाँ पे वो नहीं था कि कौन सा एक्शन लेना है, इट वॉज कंसिडरिंग ऑल दी एक्शंस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग स्पेसिफिक एक्शंस। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सटल है यार, बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। अभी आपको इनके बीच का डिफरेंस पता नहीं लगेगा, बट भाई जब आप प्रॉपर एक क्रक्स समझ जाओगे अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग के व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन यू विल ट्राई टू कोड दिस थिंग, यू विल गेट टू नो अबाउट कि ये इतनी सटल चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। बाकी लेट्स स्टार्ट विद जो हमने कल बेसिकली वी हैव टू इक्वेशंस नाउ ना। एक तो वी पाई एस है जिसमें वी हैव ई पाई जी टी एस टी इक्वल्स टू एस। एक तो ये इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। जी टी क्या है? जी टी इज़ रिटर्न। जी टी आपको पता होना चाहिए, जयपुर में जी टी कुछ और है, बट जी टी इज़ रिटर्न। रिटर्न इज़ सम ऑफ रिवॉर्ड्स लाइक रिसीव टिल नाउ फ्रॉम दी टाइम टी। बाकी अब क्या करेंगे, अपन इन इक्वेशंस को थोड़ी सी ओपन करेंगे, ओके। इन इक्वेशंस को ओपन करेंगे। इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। वन इज़ द स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज़ द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। तो स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप एक स्टेट एस में हैं एंड यू हैव टेकन एन एक्शन ए, सो इट इज़ टेकिंग यू टू स्टेट एस डैश। तो ये जो काम होता है ना, इट इज़ गवर्नड बाय अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो कम्स आउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। शायद आपको याद हो जब हमने फाइनाइट एमडीपी शुरू करा था। यार ये सीरीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, शुरू से अच्छे से समझें। बट जब हमने सीरीज़ को शुरू किया था फाइनाइट मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, तो मैंने आपको स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। दैट वाज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द जस्ट लास्ट action that's taken in the last state, I guess, जिस स्टेट में होता है या स्टेट एंड एक्शन, एंड दैट इज स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम शायद पी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। पी एस डैश के भाई एस से एस डैश में जा रहा है, एक्शन ले रहा है ए, तो मैं ए को या तो यहाँ लिख सकता हूँ या फिर
यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ दैट मीन्स आई एम राइटिंग स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सेकंड इज़ द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मतलब कि भैया आप अगर एक स्टेट में हैं एस में, यू आर टेकिंग एन एक्शन and you are getting into S dash, what's the expected reward you can get after getting into that state। तो उसको भी मैं कैसे लिखूँगा, R S S dash एंड इनटू एक्शन। ठीक है, इन दोनों की इक्वेशंस होती है। इक्वेशंस मतलब जैसे जो प्रोबेबिलिटी है उसको तो हम सिर्फ डिनोट ही करते हैं, वी राइट इट दिस वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ST+1 जो कि तुम्हारी अगली स्टेट है, और तुम्हें पता है ST=S जो करंट स्टेट है, एंड AT=A जो तुमने अभी एक्शन लिया है, और ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई तुम S डैश स्टेट में जाओगे। दिस इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज हाउ वी राइट दिस थिंग। सेकंड इज़ द रिवॉर्ड, तो उसको हम लाइक द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, तो उसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ RT+1 नोन दैट करंट स्टेट इज़ S, ST+1 इज इक्वल्स टू S डैश जिसमें आप जाएंगे, एंड AT=A। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, दिस एक्सपेक्टेशन इज मीन, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय अ प्रोबेबिलिटी। यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिराइव द बेलमैन इक्वेशंस। सो बेसिकली अब जैसे जो वो वैल्यू फंक्शन नहीं देखा था आपने, ये वाला, इस वैल्यू फंक्शन को थोड़ा सा अब हम ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। ओके, सो लेट्स एक्सपैंड इट हेयर। इसको हम लिखेंगे V/S इक्वल्स टू E/, मतलब इस पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन RT+1 प्लस गामा RT+2, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है ना, गामा स्क्वायर। ये डिस्काउंटेड रिटर्न्स याद रखना यार, इसका भी वीडियो मिलेगा आपको इससे पिछले वीडियोस में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ इंटरकनेक्टेड है यार। सो प्लस डॉट डॉट एंड नोन दैट ST=S। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। दो पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे, ये जो RT+1 है इसको अलग रखेंगे, E/, RT+1 प्लस गामा समेशन K=0 से इन्फिनिटी, गामा की पावर K, R की पावर T+K+2 ST=S। सो इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ये जो चीज़ थी पूरी, ये हमने समेशन ऑपरेटर लगा के ये बना दिया। ओके, एंड दिस थिंग इज़ दिस। ये कैसे हुआ, इसमें दिमाग लगाओ यार, दिस इज़ द वेरी बेसिक मैथमेटिक्स। बाकी आगे चलते हैं। सो आगे इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेक्टेशन के ऑपरेटर को भी अंदर तोड़ देंगे दोनों में। सो हमारे पास यहाँ पे अब दो इक्वेशन आ जाएगी, और उन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे, तो पहली है एक्सपेक्टेशन ऑफ RT+1, सॉरी गाइज एक सेकेंड, या सो एक्सपेक्टेशन पाई। बहुत थका हुआ हूँ यार, इसलिए थोड़ा सा शायद मेरी एनर्जी डाउन है, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग द होल डे एंड देन आई केम होम लेट, डन सम वर्क एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। सो लाइक पार्डन मी इफ आई एम नॉट दैट मच एनर्जेटिक नाउ। RT+1 ST=S इक्वल्स टू समेशन πSA, ये क्या है, सॉरी या πSA ये क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, पॉलिसी इज़ द प्रोबेबिलिटी जिसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है, अगला रिवॉर्ड RT+1, राइट। और इस पॉलिसी के साथ मल्टीप्लाई होगा समेशन ऑफ स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी S से S डैश जाने में, मल्टीप्लाई R से R डैश जाने में। ये जो चीज़ है ये आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि मैंने कैसे लिखी, और फ्यूचर वीडियोस में अगर मुझे सच में लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। तो यू टेल मी कि मैंने ये कैसे लिखी। अगर आप सच में वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बट इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब थोड़ा सा देखो यार, एक्सपेक्टेशन को कनेक्ट करना, पॉलिसी क्या होती है समझने की कोशिश करना, एंड यू विल गेट इट। सिमिलरली हम यही काम दूसरी वाले पार्ट के लिए करेंगे, लाइक दिस इज़ दिस वन। ये एक्सपेक्टेशन हमने RT+1 में तोड़ा, इसको लाइक ST=S को एज इट इज़ ले लिया, एंड नाउ लाइक फॉर द सेकेंड पार्ट विल डू इट सिमिलरली, जैसे E/, गामा समेशन जो भी लिखा हुआ है वो ST=S। देखो ये डेरिवेशंस बिल्कुल कभी कभी पसंद नहीं आते, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिडंडेंट काम होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉलिसी आएगी पाई ऐसे जैसे इसमें आई थी, एंड देन बेसिकली विल हैव द स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी PSS-A, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। ये जो RSS है
ये लाइक इसके लिए अलग होगा, दैट इज़ जस्ट एक्सपेक्टेशन और उसके अंदर ये चीज़, बट इसके लिए अलग होगा जिसमें आप सारे के सारे रिवॉर्ड्स को सम करेंगे एंड देन यू विल सम इट, सो दैट्स योर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड विच इज़ द मीन रिवॉर्ड। तो आप इसका मीन लेंगे, दैट्स योर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। यार ऑब्वियसली कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आई कैन जस्ट राइट इट ई पाई समेशन के इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी गामा के आर टी प्लस के प्लस 2, जो ऊपर लिखा था यार अभी थोड़ी देर पहले, एस टी प्लस 1 इक्वल्स टू एस। ये थोड़ी सी रिडंडेंट चीज़ें हैं यार, और ये ज़रूर आप कमेंट में डालें कि ये कहाँ से है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे आई गेट टू नो कि यार यू आर सीरियसली फॉलोइंग द वीडियोज़। और यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, क्योंकि फिर मेरे को अच्छा लगता है, जैसे थोड़े नंबर्स बढ़ते हैं ना सब्सक्राइबर के, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और मुझे काफ़ी चीज़ें सीखनी है, सिखानी है। लिस्ट में काफ़ी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस है। अभी लाइक मेरे एक फ्रेंड से मैं डिस्कस कर रहा था, तो हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग भी लाइक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स सी अगर सक्सेसफुली सीख पाते हैं तो वी विल ऐड इट। और बाकी फिर यार गाइस, जो ये 2 इक्वेशंस आई है ना, इन दोनों इक्वेशंस को हमें पुट करना है इसके अंदर, इसको और इसको यहाँ पूरी में पुट करना है। और पूरी में पुट करने के बाद मैं उसका एक कॉम्पैक्ट वे आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ ऑब्वियसली वी पाई एस। और ये जो वी पाई एस है, इट सेज summation pi SA, that's the policy, summation the state transition probability into R S dash plus gamma V pi S dash। अब ये V pi S dash कैसे आया, खुद जाके देखो यार इक्वेशन में। ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली इज़ द V pi S dash, दिस इज़ द लाइक द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि इसमें से आपने अभी वाला रिवॉर्ड तो हटा ही दिया है ना, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट, सो दैट इज़ वी पाई एस डैश। गामा क्यों है, क्योंकि ये डिस्काउंटेड है। ये आर एस एस जो लाइक ऑब्वियसली हम जो दूसरी इक्वेशन से लेके आए, ये उसका है। पी एस एस कॉमन आ ही गया। ये पाई ऐसे थी, थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी है यार, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, बट आई गेस आप इसको लाइक फॉलो कर पा रहे हैं। मैं बुक से वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का। बट बेलमैन इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो आगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के वीडियो डालूंगा उसमें भी बार बार रिकैप कर दूंगा, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। सो गाइज, दिस इज़ द बेलमैन इक्वेशन फॉर स्टेट वैल्यू फंक्शन। सिमिलरली ऐसी ही एक बेलमैन इक्वेशन है एक्शन वैल्यू फंक्शन के लिए, बट आप उसको डिराइव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी सिमिलर थिंग। एक्शन वैल्यू फंक्शन वाली बेलमैन इक्वेशन है क्यू पाई ऑब्वियसली एस ए। और ये बेसिकली ये जो बेलमैन इक्वेशन है, ये क्या कर रही है, आप सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो ना यहाँ पे, कि आपके पास अभी की वैल्यू है, ठीक है, आपको अभी की स्टेट की वैल्यू निकालनी है। वो आप कैसे निकाल पा रहे हो, जस्ट उसकी अगली वाली स्टेट की वैल्यू से, कि वो किस स्टेट में जाएगी। यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, दिस इज़ रिकर्सिव। और यही चीज़ जैसे हमने पहले सिंपल एवरेज से इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था, दिस इज सिमिलर थिंग। बट बेलमैन इक्वेशन आगे जाके बहुत काम आने वाली है इन ऑप्टिमल पॉलिसीज डायनामिक प्रोग्रामिंग, और वो हम साथ में सीखेंगे यार। बाकी माफ़ करना, वीडियो थोड़ा सा अजीब है, बट अगर यू रियली अप्रिशिएट माई एफर्ट्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विश टू सी थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े तो अच्छा लगे कि भाई वीडियो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। तो क्यों पाए ऐसे जो है, दैट इज़ समेशन ऑब्वियसली द स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, ये वाली चीज़ 1 हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑन ऑल दी एक्शंस जब आप इसके अंदर आते हैं एक्शन वैल्यू के अंदर, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एंड देन you basically multiply, wait, मतलब बेसिकली ये जो क्यू पाई वाली चीज़ आप निकालते हैं, इसमें ये जो आपकी ये वैल्यू नहीं होती वी पाई एस, इसको कंप्यूट करने का एक तरीका होता है व्हेन यू मल्टीप्लाई पॉलिसी विद दिस थिंग, लाइक ये और पॉलिसी जब मल्टीप्लाई होते हैं यू गेट द क्यू। तो वही काम यहाँ पे हम करेंगे कि इसको खोल के लिखेंगे, दैट इज़ जैसे ये आर एस एस तो आता है प्लस पाई एस ए, और ये जो है ये नेक्स्ट स्टेट की पॉलिसी है एस डैश ए डैश इनटू क्यू पाई एस डैश ए डैश। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पाई एस, एक तो ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं आई कि कैसे, एक कमेंट्स में बताओ। और एक चीज़ के
ये हमने कैसे लिखा था, ये रिवॉर्ड वाला जो चीज़ था RT+1 को, लाइक पॉलिसी को आप इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक दीज आर द 2 क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क यू गाइज। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अज्यूम करूँगा कि आपको समझ आ चुका है, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि समझ आ चुका है। कमेंट नहीं करेंगे तो आई विल मेक वन मोर वीडियो। और that's all for this video guys। ये थोड़ा सा मान के चलो थोड़ा सा मैथमेटिकल वीडियो था। दिस वाज नॉट समथिंग कोडिंग और वो सब चीज़ें, वो हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और जब एक बार मान के चलो अभी एक एल्गोरिथम और सीखेंगे ना, मोंटे कार्लो एस्टिमेशन, देन वी विल डेफिनेटली डू वन मोर कोड। जैसे हमने पहले सिंपल एवरेज मेथड लाइक उसके हिसाब से किया था, वैसे इसके अंदर भी वी गोना डू समथिंग। और आप लोगों को ये मैथ्स पढ़ के इससे फील होता कि किस लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग हियर। और गाइज इसके अलावा इफ़ यू विश टू जॉइन माई डेटा साइंस मेंटरशिप, आई टीच डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच which includes machine learning, Python programming, all the basics of probability statistics, और कैसे कोड करना है किसी एल्गोरिदम को। हर एक एल्गोरिदम में आपको लाइक एक भी इशू नहीं आएगा इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड। आप कुछ इशू लेने की ज़रूरत नहीं। आई टीच एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग फ्रॉम फुल एनर्जी। So you can email me on sharmakushal2k@gmail.com, या फिर comment down below that you wish to learn, and fees is quite affordable like as compared to the other courses which are available, जिनका content इनसे similar है और जो पढ़ाने का तरीका है that is similar। बाकी guys, thank you so much for watching the video। I hope you liked it, I hope you enjoyed it। आई होप आप वो इंसान है जिनको मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ना अच्छा लगता है। सो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो यार डू लेट मी नो कि आपने सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय एंड गुड नाइट।